So, hello guys, welcome or welcome back to my channel, Consistency Check. And I'm starting this channel क्योंकि मेरा पर्पस ये है कि जैसे मैं थोड़ा लॉस्ट रहती हूँ कि क्या करना चाहिए। मतलब मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं है और मैं प्रिपेयर कर रही हूँ बैंक एग्ज़ाम्स इस साल के लिए। तो मैंने सोचा कि एक चैनल बनाते हैं और उसमें कम्युनिटी बनाते हैं कि हम एक साथ, जैसे मैं एक बिगिनर हूँ, तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या होगी, मैं कैसे प्रिपेयर करूँगी। तो आप भी मेरी स्ट्रैटेजी देखोगे तो मुझे लगता है आप लोग भी इंस्पायर होगे कि आप भी कंसिस्टेंटली आप डिसिप्लिन के साथ हार्ड वर्क करो और अपने बैंक एग्ज़ाम्स को क्रैक कर पाओ। तो आई होप आपको ये पसंद आए। और मैं थोड़ा अपना बैकग्राउंड बता देती हूँ। मैंने इस साल ही ग्रेजुएशन किया है और मैंने इस साल जैसे मैंने अगस्त से बैंक एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। बट एक्चुअली मेरे अकॉर्डिंग मैंने ये गलती कर दी कि मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया। मतलब वैसे तो फुल टाइम प्रिपरेशन कर रही हूँ, बट मुझे मुश्किल से, जैसे अगस्त से स्टार्ट करी तो अगस्त सितंबर 2 महीने हुए और मैंने सारे जो ये बैंकिंग एग्ज़ाम का साइकिल था 2025 का, तो सारे एग्ज़ाम्स में अप्लाई कर दिया। मैंने SBI PO भी दिया। आई थिंक वो तो जुलाई में हो गया था, उस टाइम पे मैंने प्रिपरेशन भी नहीं की थी। आई थिंक हाँ, जुलाई या अगस्त में ही हो गया था वो तो SBI PO तो विदाउट प्रिपरेशन दे के आई हूँ मैं, जैसे मॉक देते हैं तो वैसे मैं SBI PO का प्रीलिम्स दे के आई हूँ। तो ऑब्वियसली वो क्लियर नहीं हुआ। तो इस वजह से मैंने सोचा, और एक्चुअली मैंने फिर जैसे और भी एग्ज़ाम्स दिए ना, IBPS क्लर्क और RRB PO जैसे दिसंबर में, RRB क्लर्क। तो मेरी प्रिपरेशन एक्चुअली क्या हुआ, बीच बीच में जब मैं एग्ज़ाम्स देती रही तो मेरा बीच बीच में जैसे मेरे मार्क्स नहीं आए, इस बार ऑब्वियसली नहीं आएंगे, बट IBPS क्लर्क के टाइम थोड़ा बहुत 1-2 महीने का प्रिपरेशन हो गया था। और मैंने जल्दी जल्दी से जैसे वन शॉट वीडियोस देख के यूट्यूब पे, तो मैंने प्रिपरेशन कर दिया। बट मेरे मार्क्स प्रीलिम्स में बहुत गंदे आए मतलब कि चलो कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में अच्छा है, बट जैसे कुछ सब्जेक्ट जैसे कॉन्ट्स, तो उसमें तो बहुत ही पूछो मत, मेरी स्पीड बहुत गंदी है, मतलब थी। तो ऐसा हुआ। और फिर मेरे कोई एक भी प्री क्लियर क्लियर नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि इस बार नहीं करेंगे ये गलती। मैंने किसी में अप्लाई नहीं, मतलब जो अभी भी आ रहे हैं वो मतलब आ चुके हैं, जैसे OIACL प्री और जो भी आए थे ना अभी, ऐसे छोटे, मतलब कुछ कुछ एक छोटे मोटे तो नहीं, बट हाँ जो भी एग्ज़ाम्स आए थे इंश्योरेंस के, और अभी आई थिंक सो नाबार्ड के भी आ रखे हैं असिस्टेंट के। तो मैंने किसी में अप्लाई नहीं किया। मैंने सोचा है कि अभी मैं सीधा थोड़ा टाइम दूंगी, एटलीस्ट 5-6 मंथ्स तो दूंगी इस बार, अच्छे से होल हार्टेडली प्रिपेयर करने के लिए। उसके बाद अब मैं सीधा SBI PO से, मतलब जो 2026 की बैंकिंग एग्ज़ाम की साइकिल है, तब से दूंगी सारे एग्ज़ाम्स। सो आई होप मेरे बैकग्राउंड ने आपको बोर नहीं किया होगा। अगर रिलेटेबल लगे तो आप कमेंट्स में बताना आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है। आई वुड लव टू हियर इट। तो अब आते हैं, आपको पता ही होगा मेन सब्जेक्ट्स क्या है, मतलब ये तो पता ही है ना आपको। फर्स्ट प्रीलिम्स होता है, फिर सेकंड मेंस होता है, फिर थर्ड होता है इंटरव्यू। और कुछ कुछ जगह पे GD और ग्रुप एक्सरसाइजेस भी होता है। ठीक है, तो 4 मेन सब्जेक्ट्स हैं हर बैंकिंग एग्जाम्स में। यही सब्जेक्ट्स आते हैं: इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट्स, जनरल अवेयरनेस। कुछ कुछ एग्जाम्स जैसे आई थिंक RRBs में कंप्यूटर भी आता है, और आई थिंक IBPS में भी आता है कंप्यूटर, या तो SBI PO में, मतलब होता है, मतलब सबका ऑलमोस्ट सेम ही रहता है सिलेबस। बट हाँ, कंप्यूटर ऐड हो जाता है कहीं कहीं पे। तो ये कंप्यूटर को तो बाद में ही देखेंगे। मैंने सोचा है कि इसको तो 1 या 2 महीने में भी किया जा सकता है, तो इसको बाद में देखेंगे, अभी इन पे फोकस करते हैं। तो इंग्लिश के लिए मैं पहले आपको सोर्सेज बता देती हूँ, मैं क्या फॉलो करने वाली हूँ। मैंने बहुत रिसर्च करी है, मतलब जैसे अगस्त से मैं बता रही हूँ आपको, मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मैंने काफ़ी इटरेशंस के बाद, जैसे काफ़ी ट्राई किया है, काफ़ी कोर्सेस लेके देखा है, किसका समझ आ रहा है किसका नहीं आ रहा है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ। आपको सही लगे तो आप फॉलो कर सकते हो। तो इंग्लिश के लिए तो मैं निमिषा मैम को फॉलो करूँगी, निमिषा बंसल मैम। उनका चैनल है इंग्लिश विद निमिषा बंसल, तो उन्हें फॉलो करूँगी। फिर उसके अलावा रीजनिंग में भी मैं अंकुश लांबा सर को फॉलो करूँगी।
ठीक है। आप बोलोगे मैं सारे एस ऑफिसर के टीचर्स को फॉलो कर रही हूँ, बट मुझे पसंद आए वो, मतलब एस ऑफिसर्स प्लेटफॉर्म मुझे पसंद है। तो इंग्लिश के लिए हो गया निमीशा मैम, और रीजनिंग के लिए हो गया अंकुश लांबा सर। ठीक है, सॉरी मेरी हैंड राइटिंग को इग्नोर करना, आई इम्प्रूव ऑन, मतलब मैं इम्प्रूव करूँगी इस पे भी। ठीक है। अब कॉन्स के लिए मैंने आशीष अरोरा सर, जो ये ऑफिसर के हैं, उनका पढ़ के देखा है। मैंने काफ़ी क्लास लगाई है उनकी, बट मुझे एक प्रॉब्लम लगी, मैं एक्चुअली बिगिनर हूँ, तो बहुत एडवांस लेवल का लगा मुझे उनका, और काफ़ी एक्सटेंसिव लगा। मतलब उनका जो कोर्स है ना, उसको कंप्लीट करने में पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, मुझे ऐसा लगता है 4 महीने तो लग जाएंगे, 4 या 5। तो अब मैं इतना टाइम नहीं दे सकती अब तो। वैसे ही मैंने बहुत थोड़ा टाइम वेस्ट कर दिया है। तो कॉन्स के लिए अब मुझे यशराज सर, ये अच्छे लगे हैं। मतलब इनके वेबसाइट, एक यूट्यूब चैनल है वेटेरन करके, आप चेक कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, और ये बिगनर्स के हिसाब से मुझे अच्छा इनका सही लगा। मतलब मुझे समझ में आ रहा है इनका फाउंडेशन और क्लासेस, और मतलब बेसिक्स से काफ़ी पढ़ाते हैं, और इजी भी लगा मुझे। उन मतलब आशीष अरोड़ा सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा। मतलब मुझे उनकी वजह से ही मुझे ये प्रोफेसर मैंने ज्वाइन किया था, बट वो काफ़ी मुझे डिफ़िकल्ट लगा, बहुत एडवांस लगा उनका। तो और एक्सटेंसिव भी, काफ़ी टाइम लगता है। तो नो हेट टू आशीष सर, वो बहुत अच्छे हैं, बट मुझे यशराज सर का काफ़ी पसंद आया। ठीक है। अब जनरल अवेयरनेस के लिए कुश पांडे सर, कुश पांडे सर भी अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब इनका भी एक्चुअली क्या है, इनका सब्जेक्ट ही ऐसा है, जनरल अवेयरनेस, थोड़ा इकोनॉमिक्स। अगर बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ोगे आप इनसे, तो इकोनॉमिक्स अगर आपको आती है, स्ट्रांग है, तो मे बी आपको इजीली समझ आ जाए। बट मेरे केस में इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ी नहीं कभी। मतलब आई थिंक, मतलब स्कूल के बाद, स्कूल में थोड़ी बहुत एक बार सब्जेक्ट होता था ना, 8 9 में, तब पढ़ी थी, उसके बाद तो नहीं पढ़ी। तो कुश पांडे सर का मुझे बहुत अच्छा लगा। उनका जैसे अगर कोई डिफ़िकल्ट, बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक है, मतलब इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, बैंकिंग अवेयरनेस के टाइम जब पढ़ता है ना, तो वो मुझे समझ नहीं आया, और एक्चुअली मैंने नोट्स भी ढंग से नहीं बनाए, तो मुझे फिर से स्टार्टिंग से ही पढ़ना पड़ेगा। आप ये मत सोचना कि मैंने मतलब अगस्त से पढ़ रहा है, पर एक्चुअली क्या हुआ, मैंने ना काफ़ी हल्के में ले लिया बैंकिंग एग्जाम्स को। मैंने सोचा कि अरे ये तो हो ही जाएगा। मतलब एसएससी सीजीएल तो नहीं है, ये तो बैंकिंग है, हो जाएगा। बट लेकिन कंपटीशन देखा मैंने, जब मैंने फील किया, मैंने प्रीलिम्स दिया, तो मुझे पता चला नहीं, ये ऐसे नहीं होगा, इसमें तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए अब फिर से रीस्टार्ट कर रही हूँ, तो आई होप आप लोग भी मेरे साथ करो। तो ये 4 फैकल्टी, इनको मैं फॉलो कर रही हूँ। प्रीलिम्स मेंस दोनों को एक साथ में पढ़ने वाली हूँ। मतलब मैं ऐसे कुछ सेपरेट नहीं करूँगी, साथ में ही चलेगा सब, और मैं बताती हूँ कैसे। ठीक है। अब आते हैं टू डू लिस्ट, सबसे इनफेमस टू डू लिस्ट। तो टू डू लिस्ट में मैं सोच रही हूँ, जैसे कि सबसे पहले सुबह उठते ही एक तो मैं टेबल्स पढ़ूंगी, मतलब रिवाइज करूंगी 12 से लेके 20 तक। मेरे को एक्चुअली अभी तक इसमें ही प्रॉब्लम है। ठीक है। अब स्क्वायर्स पढ़ूंगी मैं, याद करूंगी 30 तक। ठीक है। अब क्यूब्स मैं करूंगी कहाँ तक, क्यूब्स 20 तक बहुत है। और सबसे इम्पोर्टेंट वो परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये मैं रिवाइज करूंगी। अब इसमें मैं कितने मिनट्स दूंगी रोज, रोज मैं इसमें 15 to 20 मिनट्स दूंगी। ओ सॉरी, सॉरी 15 to 20 मिनट्स दूंगी रोज। इससे ज़्यादा नहीं, इतने में हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। नहीं होगा तो हम चेंज कर लेंगे, आप चिंता मत करो। इसमें क्या है, ये तो मैं अभी खाली कल, ये मैं एक्चुअली मैं सोच रही हूँ टू डू लिस्ट का वीडियो मैं रोज डालूँ। तो ये मेरा कल के लिए है। आज 27 है ना, तो ये 28 लिख देती हूँ मैं। 28 जन 26, कल क्या वेडनेसडे है। तो ये कल के लिए टू डू लिस्ट मैं आपको अभी से बता रही हूँ। ठीक है।
ये टेबल्स मैं करूँगी सुबह सुबह कर दूँगी, मैं जब उठूँगी तो ऐसे कर दूँगी 15-20 मिनट में। फिर मैं सोच रही हूँ कि जो कुश पांडे सर है उनका एक कोर्स है ना BBM प्रो, अगर आप लोगे उनका या तो आप पूरा यस ऑफिसर का वो लोगे सब्सक्रिप्शन या उनका एक्सक्लूसिव लोगे, जो भी लोगे, तो मैं BBM प्रो के लेक्चर देखूंगी। वो मेरा गोल है कि एटलीस्ट एक तो कर ही लूँ। तो एक जैसे एक करना है, ठीक है, तो अब इसमें मुझे कितना 1 आवर आई थिंक 30 मिनट्स लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं लेक्चर भी देखूंगी प्लस नोट्स साथ साथ में बना दूंगी। वो बहुत बेकार अप्रोच है कि आप पहले लेक्चर देख लो फिर बाद में नोट्स बनाओ। कभी नहीं बनाओगे आप, कभी फिर से आपका मन नहीं करेगा कि ये लेक्चर जो आप देख चुके हो उसके फिर से नोट्स बनाओ, मतलब बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस आएगा आपको। तो साथ साथ में बनाना बेटर है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ठीक है। अभी भी हम प्रो का लेक्चर बनाऊंगी 1 आवर 30 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि मैं जो निमिषा मैम की क्लास होती है ना सुबह 8 बजे, एडिटोरियल, ये तो मैं डेली करूँगी, ठीक है, डेली करूँगी। और इसमें मेरे ख्याल से इसमें भी 1 आवर 15 मिनट्स लगता है मैक्सिमम, और ये भी नहीं लगेंगे, चलो इसको भी हटा देते हैं। आई थिंक 1 आवर बहुत है, क्योंकि मैं ना लाइव नहीं देखूंगी, मैं रिकॉर्ड जब वो हो जाती है ना उनकी क्लास उसके बाद देखूंगी। और वैसे मैं 2x पे ही देखती हूँ। और जैसे ये 1 आवर भी इसलिए लगेगा मुझे कि अगर मुझे नोट्स बनाने हो, और इसी 1 आवर में मैं थोड़ा रिविजन भी कर लूँगी। जैसे रिविजन क्या करूँगी, मतलब कि जो कल, जैसे मैंने कल कल भी मतलब कल भी करी थी मैंने उनकी पुरानी वाली क्लास, क्योंकि आज तो 27 जनवरी को तो हुई नहीं, तो 26 वाली जो थी वो मैंने करी थी रिविजन, उन 10 वर्ड्स को मैं ऐसे ही पढ़ लूँगी, ठीक है। तो ये इसलिए होगा क्योंकि 1 आवर में कैसे कर पाऊँगी रिविजन और नोट्स सब कुछ, तो क्योंकि मैं 2x पे देखूँगी, नोट्स में कुछ भी नहीं बनाती, जो 10 वर्ड्स वो पढ़ाते हैं वोकैब के, तो उन 10 वर्ड्स को मैं खाली लिख लेती हूँ। और उसका 1 वर्ड में उस मतलब एक जैसे एक वर्ड है उसका दूसरा सिनोनिम लिख दो जो मुझे आता हो समझ में, मतलब उसका मीनिंग, तो बस उसका मीनिंग 10 वर्ड्स का वो नोट्स होता है मेरे, खाली 10 वर्ड्स। तो ये 1 आवर भी बहुत ज़्यादा ही है, तो इसलिए मैंने रिविजन भी इसमें डाल दिया। अब ये एडिटोरियल हो गया, ठीक है। अब एक मैं हैबिट बनाने का ट्राई कर रही हूँ कि मैं डेली डेली जो कुश पांडे सर की CA क्लास होती है ना, कुश पांडे सर, कुश सर लिख देती हूँ यहाँ पे, ये निमिषा मैम का है ना, यहाँ लिख देती हूँ निमिषा मैम, ये भी कुश सर है, ठीक है। अब डेली CA क्लास जो होती है कुश सर की वो भी मैं करूँगी, और उसको मैं 1 आवर दूंगी, और ये भी मैं लाइव नहीं देखूंगी, रिकॉर्डेड देखूंगी। अब मैं कुछ सर का मैं 1.5x भी मुझे समझ आता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा समझना भी पड़ता है। और इसमें मैं नोट्स नहीं बनाऊंगी, क्योंकि नोट्स नहीं बन रहे मुझे, इसके नहीं बनते, बहुत ज़्यादा थ्योरी थ्योरी लिख नहीं पाती मैं इतना, ठीक है। ये 4 चीज़ें हो गई। अब उसके बाद मैं करूँगी कॉन्ट्स, कॉन्ट्स का जो यशराज सर का है उनसे पढ़ूंगी मैं, और मैं एक लेक्चर करूँगी और उसके नोट भी बनाऊँगी, तो मैं और थोड़ी प्रैक्टिस भी कर लूँगी उसी टॉपिक की, तो 2 घंटे दूंगी मैं कॉन्स को, क्योंकि मेरा वीक है, ठीक है। तो वो तो मैं स्पीड तो मुझे याद नहीं क्या देखती हूँ मैं उनकी, बट हाँ मैं 2 घंटे इसलिए दूंगी क्योंकि मेरा थोड़ा स्पीड कम है, स्पीड मुझे इंक्रीज करनी है कॉन्स में, इसलिए मैं 2 घंटे दूंगी। अब रीजनिंग रीजनिंग के लिए मैं सोच रही हूँ कि जो कौन से सर है वो, अंकुश सर, सॉरी, अंकुश सर को अंकुश सर के लिए का जो पजल्स का वो रहता है ना, एक थ्रेड, नहीं पजल नहीं, सीटिंग अरेंजमेंट का थ्रेड मेथड, तो उसको मुझे स्टार्ट करना है, मैंने कभी करा नहीं है उसको, तो उनका मैं 1 आवर ही दूंगी, क्योंकि रीजनिंग एक्चुअली मुझे कौन में ज़्यादा देना है, इसलिए 1 आवर दे रही हूँ। तो मैं उनके पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट की क्लास लगाऊंगी, चाहे वो यूट्यूब पे जो भी हो,
और इसको वो थ्रेड मेथड वाला बेसिकली वो कल मैं वही करूँगी। ठीक है, आई थिंक इतना सफिशेंट है। और मेरे ख्याल से कितने आवर्स हो गए काउंट कर लेते हैं इसको। अभी राउंड फिगर में करने के लिए इसको 30 मिनट्स मान लो, ये भी 30 मिनट्स, 2 घंटे हो गए। 2 3 4 4 5 5 और फिर 7, 7 आवर्स का मान लो आप। ठीक है, मेरे ख्याल से 7 आवर्स में मैं थक जाऊंगी अब, क्योंकि अब मैंने इतना कंसिस्टेंटली पढ़ना शुरू नहीं किया है। तो इतने में मैं एग्जॉस्ट हो जाऊंगी ये मुझे भी लगता है। अब देखते हैं, कल बताऊंगी आपको। तो 7 आवर्स का अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर बाद में और भी ऐड करेंगे मॉक वगैरह। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए या आपको और कुछ सजेशन देना है या पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और दूसरी चीज़, मैं चाहती हूँ कि एक कम्युनिटी बनाए। ठीक है, तो कम्युनिटी क्या करेंगे, टेलीग्राम पे बनाएंगे। तो उसमें क्या होगा कि जो सीरियस कैंडिडेट्स है ना, जो सच में सीरियस है, मतलब ऐसे टाइम पास नहीं कर रहे हैं, अब मैं भी सीरियस होना चाह रही हूँ, देख लो आप। ठीक है, तो जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं हम एक दूसरे को वो करेंगे कि हम फोर्स तो कह नहीं सकते, बट हाँ कि चेक में रखेंगे अपनी कंसिस्टेंसी को कि हाँ कि करा कि नहीं करा। ये जैसे टू डू लिस्ट मैंने बनाई है, सपोज आप लोग भी यही फॉलो कर रहे हो, तो लास्ट जैसे रात में 10 या 11 बजे के बीच में कि हम पूछेंगे कि किसने करा किसने नहीं करा। और मतलब कि उससे क्या होता है ना कि हमें लगता है कि हाँ कि दूसरे लोग भी हैं, वो भी कर रहे हैं, तो जब वो लोग भी कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। हम मतलब क्योंकि इंसान ही है ना, वैसे कुछ अलग तो है नहीं। तो यही है, कम्युनिटी का देखते हैं, अभी मैंने सोचा है। अगर आपको भी सही लगा आइडिया तो आप बताना कि बनाने चाहिए या नहीं। बाकी तो मेरा टू डू लिस्ट ये रहा। आपको कोई क्वेश्चन होगा, कोई डाउट होगा, और कुछ आपको और कैसी वीडियोस बनानी है, अगर आपको कुछ बताना है या पूछना है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी तो वो भी बताना, नहीं अच्छी लगी वो भी बताना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।